आम आदमी पार्टी से दूसरे संगठनों में गए 262 सदस्य और पदाधिकारीगण वापस अपने आम आदमी पार्टी के लिए सदस्यता। बताया कि अपने घर वापस आने का उद्देश्य दूसरी पार्टी में जाना एक भूल थी, इसको सुधार रहे हैं और इसी पार्टी के माध्यम से हम अच्छा और बेहतर कार्य करेंगे। कहाँ तक पहुँचे? किस विषय के लिए आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं? ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हमारे जो पुराने साथी हैं और कांग्रेस के बड़े वर्तमान नेता हैं कई, जो यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी में घर वापसी की है। हमारे लिए जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के असंगठित कर्मचारी एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अमित सिंह जी आम आदमी पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं और इसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है राजगोरन द्विवेदी जी कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं और उनके साथ में सवाना खान जी, संजय चौरसिया जी, श्री ममता पाठक जी और सचिन पाल, संजय चौरसिया और भी अपने कई साथियों के साथ घर वापसी कर रहे हैं। वर्तमान में ये कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर थे और इसीलिए हमारे लिए ये इन साथियों के आने से आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और क्वेश्चन करा और के पहले गए थे फिर वापसी किस कारण आए हैं? देखिए, वो छोड़ के गए थे, कुछ कारण रहे होंगे। हम लोग लगातार अपने पुराने साथियों से अपील कर रहे थे कि पुराने साथी आए। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है, तेजी से अपने काम की राजनीति खड़ी कर रही है, लोगों को प्रभावित कर रही है, नए लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुराने साथियों में भी ये बात था कि हमें अपनी पार्टी में फिर से जाना चाहिए। नई पार्टियों ने उन्होंने जाके देखा, उस तरह का जो माहौल आम आदमी पार्टी में है वो माहौल उन्हें नहीं दिखा। वापस वो अपनी पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे और उनके आने से हम सब साथियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में हमारे सामने दो और हमारे साथी रूपाली पांडे और महिमा चौधरी जी भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी में आ रही हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जिनके नाम लेना है, क्योंकि 200 लोगों का लगभग लिस्ट है जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और ज़्यादातर इसमें कई साथी जो आम आदमी पार्टी से रूठ के गए थे वो घर वापसी कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, वहाँ कांग्रेस की रीतियों और नीतियों से असंतुष्ट हैं, आम आदमी पार्टी के कामों से प्रभावित हैं और एक नई राजनीति जो आम आदमी चाहता है उस राजनीति को मध्य प्रदेश में सतना शहर में खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि आप महापौर का चुनाव लड़वा रहे हैं सतना से और आप यदि चुनाव फाइट कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो आप सतना की जनता को क्या देंगे? हम सतना की जनता को एक नई काम की राजनीति देंगे। हमने सतना की जनता से कहा है कि हमारे पास बहुत सारे नाम थे, लेकिन हमने एक इंजीनियर को क्यों चुना? क्योंकि सतना एक स्मार्ट सिटी के रूप में कागज में उल्लेखित है, लेकिन देखा जाए तो वो सबसे बदहाल सिटी के रूप में है। उसकी सड़कें बड़ी बेकार हैं, सीवेज पानी जो है नाली में नहीं बह के सड़कों पे बहता है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। 125 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम पानी सतना के शहर के लोगों को नहीं दे पाए हैं। सतना में एक बड़ी बस्ती जो आबादी घोषित नहीं हुई, नई बस्ती सिंधी कैंप, आबादी नहीं है। यहाँ पर कितने शर्म की बात है कि ज़्यादातर आंगनबाड़ियाँ उसमें लाइट नहीं है, पंखा नहीं है और हम सतना के शहर को ये संकल्प, ये शपथ उनको देना चाहते हैं। हमने सेवा संकल्प लिया है कि हम सतना के शहर को पानी देंगे, हम उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे, हम वादे की नहीं हम काम की राजनीति खड़ी करेंगे। इसलिए हमने किसी नेता को नहीं देकर एक रिटायर्ड इंजीनियर को दिया कि वो भ्रष्टाचार रोकेंगे। यहाँ पर पूरे सीवेज, नालियाँ, पानी, कैसे यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, 2 नदियों के बीच में सतना शहर है, फिर भी सतना शहर प्यासा है 125 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। तो हम अपने संकल्प से सतना शहर को पानी देंगे और सतना शहर को वास्तव में स्मार्ट सिटी कैसे बनाना है, यहाँ के तालाबों का कैसे सौंदर्यीकरण करना है, ऐसे ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कैसे करना है और वास्तव में स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। हम पूरे भारत में महापौर अपने बसंत विश्वकर्मा जी के द्वारा पूरे भारत में सतना शहर को एक स्मार्ट सिटी बना के दिखाएंगे। ये बताइए, यदि अगर जो सड़कें बनी रहती हैं, सड़कें से नाली पानी कनेक्शन करवाते हैं तो रोड के खोद को उस पर निकालते हैं, यदि ऐसा ना होगा कि दोनों तरफ के पाइपलाइन पड़ जाए तो मतलब इधर वाला कनेक्शन इधर हो जाए, उधर वाला कनेक्शन उधर हो जाए? देखिए, ये जो हमारे पूर्व नेता रहे हैं इन्हें काम का अनुभव नहीं है, इन्हें जातिपात धर्म के नाम पे राजनीति का अनुभव है। बसंत विश्वकर्मा जी इंजीनियर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि कैसे कम पैसे में अच्छे तरह से हम कर सकते हैं और बसंत विश्वकर्मा जी उस काम को करेंगे। उन्होंने पूरा रोड मैप भी बना रखा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये जैसे कनेक्शन जो करवाते हैं घर का कनेक्शन नल का,
रोड को जिस पार भी करवाते हैं तो मतलब क्या है, रोड खन के उस पार जाते हैं, रोड तो खराब होती है। यदि दोनों साइड अगर पाइपलाइन पड़ जाए तो मतलब इधर के कनेक्शन इधर हो जाए, उधर कनेक्शन उधर जाए, रोड खोदना नहीं पड़ेगा, रोड खोदना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो इसका क्या मुद्दा है, इस कहाँ तक ये पहुँचेगा? देखिए क्या है, विश्वकर्मा जी हमारे जो इंजीनियर हैं वो इसका पूरा मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे। देखिए वो क्या है कि वो तो भ्रष्टाचार के लिए कैसे में पैसे ज्यादा खाया जा सके वो काम वो करते हैं। हमारे लिए कैसे पैसा बचाया जा सके, कैसे रोड जो है मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ अगर कनेक्शन डल जाएंगे तो रोड को खोदना भी नहीं पड़ेगा, लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, कम पैसे में लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, यही हमारा प्रयास होगा। हम आप लोगों की सबकी सलाह भी लेंगे, वरिष्ठ नागरिकों की सलाह लेंगे, जनता की सलाह लेंगे, उस सलाह के आधार पर काम करेंगे। यदि आपने बोला कि इतने करोड़ रुपए आया स्मार्ट सिटी में, इतना जी बजट, ये पैसा जाता कहाँ से, किसके पास जाता है, कौन हजम करता है? ये सब नेताओं के पास जाता है। ये देखिए पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा की राजनीति चल रही है। हम इस राजनीति के सामने काम की राजनीति खड़ी करना चाहते हैं। देखिए ये कमिश्नर खाते हैं, ये पिछले कई सालों से इंजीनियर नेता अधिकारियों का एक जंजाल बन चुका है ना। आम आदमी पार्टी इसी जंजाल को तोड़ के एक नई व्यवस्था, एक नई राजनीति खड़ी करनी चाहती है। ईमानदार लोग भी बहुत सारे लाए लेकिन सबको किनारे कर दिया। हमारा यही है कि हम ईमानदार लोगों को आगे लाएंगे, अपना संकल्प काम की राजनीति आगे लाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। जो नगर निगम से इतने समय से ये लोग बैठे हैं तो वो अधिकारी लोग वहीं जो वहीं है, मतलब उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या? या खुद अपना ट्रांसफर जैसे रुकवाते हैं ना, यहाँ से भगेंगे पैसे दे देंगे और ईमानदार अधिकारी कर्मचारी सतना में आए। तो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, तो सतना में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। इसको खत्म करने के लिए कोई रोड मैप कैसे रहेगा यदि आपका महापौर जीत कर आता है तो? देखिए हमारा महापौर जो है, हमने दरअसल हमारा पहला मुद्दा ही भ्रष्टाचार है, इसीलिए हमने एक रिटायर्ड इंजीनियर को अपने महापौर के रूप में चुना, जबकि हमारे सामने कई ऐसे पूर्व नेता थे। लेकिन पूर्व नेता जो है वो चुनाव तो जीत सकते हैं जाति पाति धर्म के नाम से, लेकिन काम नहीं कर सकते। हमारा ये काम की राजनीति, जब काम की राजनीति खड़ी होगी, हम जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता और नेता का सीधा संपर्क बनेगा, तो बीच में जो दलालों का संपर्क है वो कमजोर होगा, वो टूटेगा। जनता और नेता का और काम का सीधा संपर्क बनना चाहिए, अपने आप भ्रष्टाचार हट जाता है, खत्म हो जाता है। विश्वास है पंकज जी? कौन कौन आपके पार्टी में वापस सदस्यता ली है? आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे पार्टी के जो पुराने पदाधिकारी हैं और वो कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों में थे, वो कांग्रेस छोड़कर वापस आम आदमी पार्टी में आए हैं। आम आदमी पार्टी फिर से बहुत मजबूत हुई है उनके आने से और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर अमित सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और साथियों में से रहे, हमारे जिला के सतना जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस में जो हैं हमारे राजवरुण द्विवेदी जी हैं, संजय चौरसिया जी हैं, ममता पाठक जी हैं, शबनम जी हैं और पाल जी हैं और विश्वकर्मा जी हैं, चौधरी ममता चौधरी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी में घर वापसी की। संजय चौरसिया जिन्होंने आम आदमी पार्टी में घर वापसी। लगभग 200 साथी आपके वापस आए। सर आप ये बताइए कि आप पहले दूसरी पार्टी में चले गए थे, वापस आम आदमी पार्टी में आना हुआ, ऐसा क्यों और क्यों गए थे आप दूसरी पार्टी में, वापस क्यों आए हैं? देखिए जैसे मैं एक श्रमिक नेता हूँ। आपका नाम बताइए। मैं और छात्र जीवन से ही मैंने श्रमिकों और गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया। इंटक में उपाध्यक्ष रहा और उपाध्यक्ष के दौरान बिरला के आंदोलन, कई आंदोलन संचालित किए थे। दौरान आम आदमी पार्टी का उद्गम हुआ और हम लोग संस्थापक सदस्य के रूप में आम आदमी पार्टी में लगभग 8 साल हम सेवा की। कांग्रेस की गवर्नमेंट, क्योंकि हमने एक पंचायत चौकीदारों के संगठन की भी लड़ाई लड़ रहे थे और कांग्रेस की सरकार आई तो ये हुआ कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जब तक हम उसमें उनके साथ शामिल नहीं होंगे तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए और उनके अधिकारों की मांग की पूर्ति के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जाते ही वहाँ देखा कि वहाँ गुटबाजी, व्यक्तिवाद, संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं और व्यक्तिवाद वहाँ हावी हुआ। तो गुटों के समूह को देखते हुए काफ़ी दिनों से मैं संघर्ष किया, लेकिन कई बार प्रयास किया कि हम लोगों की जो पंचायत चौकीदारों को, मजदूरों को, गरीबों की सुनी जाए। उनकी किसी प्रकार की डिमांड को सुनी नहीं गई। अंततः आम आदमी पार्टी में हम लोगों ने घर वापसी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही गरीब, मजदूर और श्रमिकों की लड़ाई को लड़ने में सक्षम है। इसी उद्देश्य को लेकर उनके न्याय के लिए हम आम आदमी पार्टी पुनः वापस आ गए।
ये बताइए आप आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं? आपको ऐसा क्या लगा कि आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? ये गरीबों के लिए ज़्यादा हित है, गरीबों के लिए काम करती है, इसलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरा पाठक है। मैं पहले इसी आम आदमी पार्टी में शुरू से थी, स्टेट कमेटी में सदस्य थी और स्टेट कमेटी में उसमें अध्यक्ष भी थी और स्टेट कमेटी में फंड कमेटी में भी मैं थी। लेकिन मैं कुछ कांग्रेस में ऐसा दिखा, वहाँ का संगठन लगा गरीबों के लिए कुछ कर रही है, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी उस समय विकास नहीं कर रही थी। हम लोगों ने सोचा कि उस पार्टी में जाकर थोड़ा वहाँ पे कुछ देखें, लेकिन वहाँ देखा भीड़ ही है, वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग वापस आ गए। 200 लोगों के साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया था, 200 लोगों के साथ अपनी महिला टीम के साथ वापस आ गई। हमारी टीम तो जेंट्स और महिला सभी की थी, लेकिन महिला टीम ज़्यादा है और जेंट्स टीम का भी बराबर है। ठीक है। आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया आप आज? मेरा नाम सोनू पाल है और मैं पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि इस पार्टी में हमेशा मैंने देखा है कि चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, मतलब हर चीज़ के लिए इस पार्टी ने काम किया है। और तभी तो इस पार्टी से प्रभावित होकर कई लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया और पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, लगातार सरकार बन रही है और अच्छा काम भी कर रही है। और हम चाहते हैं जैसा दिल्ली और पंजाब में काम हो रहा है वो काम हमारे सतना जिले में भी हो। इसीलिए मैंने जो है इस पार्टी में ज्वाइन होकर मैं इस पार्टी से जो भी बात होगी मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और लोगों के लिए मैं काम करूंगा। इस पार्टी को मुझे मजबूत करना है और यहाँ की सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार से खत्म करना है। धन्यवाद।